Good morning, my dear students. My name is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel, that is Manish Physics. So, children, in our last class, we have studied class 10 ICSE Physics, chapter number 11, calorimetry. Right? In last video, children, we have studied the basic concept of heat, temperature, and specific heat capacity in detail. Right? In this video, this is the lecture number 2 of the chapter 11, that is calorimetry. In today's video, we are going to complete the calorimetry chapter 11a completely with some solve example. Right? We will make one more video where I will solve all the question of Selena publication. Right? All the question I will solve and I will upload. Right, children? So, children, if you have not seen my first video, I request you go and see the first video of calorimetry by Manish sir. Right? Okay? And then, as I said before the beginning of every lecture, what, children? Build it right, build it once. Right, children? So, अपना कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाओ. बच्चों, जैसा कि मैं कहता हूं, तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट तुम्हारे ग्रोथ का रीजन बनेगा. इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो आओ शुरू करते हैं बच्चों. ये सेकेंड लेक्चर, दैट इज क्लास 10 आईसीएससी बोर्ड का, है ना बच्चों? कैलोरीमेट्री चैप्टर 11 जो है वो है कैलोरीमेट्री, है ना? इसका पहला वीडियो हमने बना दिया है. ये है वीडियो नंबर 2 चैप्टर 11a का ही बच्चों, है ना? ये 2 वीडियो हमने बनाने हैं, 3 वीडियो बनाएंगे हम लोग. ठीक है, एक में न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है बच्चों? तो बच्चों लिखो, पहला ही कॉन्सेप्ट है कैलोरीमेट्री. ठीक है, तो मैंने व्हाट डू यू मीन बाय कैलोरीमेट्री और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सारा जो है वीडियो मैंने पहले वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है. राइट बच्चों? तो तुम्हें क्या करना है, बस जाकर उस वीडियो के एक बार देख लेना है. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. ठीक है बच्चों? राइट? तो जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? देखो बच्चों, कैलोरीमेट्री. ठीक है बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों? जरा ध्यान देके सुनो बच्चों, क्या है कैलोरीमेट्री? ठीक है बच्चों, कैलोरीमेट्री इज अ डिवाइस टू मेजर द हीट. ठीक है, कैलोरीमेट्री क्या है बच्चों? एक डिवाइस है ना, जो क्या करता है? हीट को मेजर करता है. ठीक है, अच्छा बच्चों, तुम्हें पता है क्या कि जब दो बॉडी आपस में कॉन्टैक्ट होती हैं, ठीक है बच्चों, राइट, तो मतलब ये बॉडी ए हुआ, ये बॉडी बी हुआ, ये मान लो टेम्परेचर T1 हुआ, ये टेम्परेचर T2 हुआ, और अगर T1 ग्रेटर देन T2 होता है तो हीट फ्लो हो जाएगा बॉडी ए से बॉडी बी. राइट? तुमको पता है कब तक फ्लो होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. ठीक है बच्चों? तो यहां बच्चों क्या है कि जब तुम दो डिफरेंट लिक्विड को मिक्स करते हो, ठीक है, राइट, तो एक पर्टिकुलर फाइनल टेम्परेचर आता है बच्चों. उसी टेम्परेचर के मेजरमेंट जिस डिवाइस से करते हैं बच्चों, राइट, उसे हम क्या कहते हैं? कैलोरीमेट्री. तो बच्चों थोड़ा बहुत हम पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ कैलोरीमेट्री कि भाई होता क्या है. तो पहली बात क्या है बच्चों, मैंने कहा कि ये हीट मेजर करने का एक डिवाइस है. ठीक है, राइट, कैलोरीमेट्री, है ना? अब ये किस चीज से बनता है, कैसे इसका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इससे बच्चों सवाल आते हैं बोर्ड में. ठीक है, सवाल आते हैं कैलोरीमेट्री मतलब वो डिवाइस से. ठीक है, तो पहला भाग बच्चों क्या है कि इट इज मेड अप ऑफ, लिखो बच्चों, नोट बनाओ. पहला, इट इज मेड अप ऑफ ओके थिन शीट्स ऑफ कॉपर. ठीक है बच्चों, ये याद रखना. ठीक है, ये किससे बना होता है? थिन शीट्स ऑफ कॉपर से बना होता है. ठीक है, पहला सवाल है कि कैलोरीमेट्री बनता किससे है? तो थिन शीट्स ऑफ कॉपर से बनता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अगर मैं जोड़ दूं यहां पर वाई, ऐसा क्यों होता है? इसके 2 रीजन है बच्चों. पहला क्या कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाँ, सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज लेस. ठीक है, और दूसरा बच्चों ये स्पेसिफिक हीट है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. अच्छा मैं तो लिख दिया यहां पर, और क्या? ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, ऑफ कॉपर इज लेस. दूसरा क्या है बच्चों? कॉपर इज अ गुड कंडक्टर. ठीक है बच्चों, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, राइट, तो हालांकि यहां हमें इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं करनी है. कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है. ठीक है बच्चों, राइट. तो बच्चों मैं थोड़ा सा तुमको और कॉन्सेप्ट रिवाइज कराता हूं कि क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बच्चों देखो,
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। ये रिएक्शन हमको याद रखना है, ठीक है, ये इक्वेशन, सॉरी नॉट रिएक्शन, इक्वेशन, ठीक है बच्चों। वेयर एम क्या है, मास है, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तुम्हें याद होगा मैंने कहा कि चेंज इन टेम्परेचर या तो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या फिर डिग्री केल्विन में हो, डज नॉट मैटर, बोथ आर सेम, ठीक है बच्चों। तो अगर सी का वैल्यू हाई होगा बच्चों, किसी भी सब्सटेंस में सी का वैल्यू, सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अगर ये हाई होगा तो बच्चों डेल्टा क्यू भी हाई होगा। किस लिए, टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, है ना। तो अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा तो मान लो कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, राइट। जिसका ज्यादा होगा वो क्या करेगा बच्चों, ज्यादा हीट लेगा अपना टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, ठीक है बच्चों, राइट। तो अगर बात करें कॉपर की बच्चों, तो कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो इससे होता क्या है कि तुमने कॉपर के बर्तन में मान लो तुमने गर्म पानी डाला तो कॉपर तुरंत उस गर्म पानी के टेम्परेचर को एक्वायर कर लेता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, कम है, मतलब ये बहुत ही कम हीट लेगा अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो जैसे ही तुमने कोई गर्म चीज है ना कॉपर के बर्तन में डाला, कॉपर तुरंत उस गर्म चीज का टेम्परेचर को एक्वायर कर लेता है बहुत कम समय में। समझ में आया बच्चों। तो ये दो रीजन की वजह से क्या है बच्चों, है ना, ये कॉपर मतलब ये जो कैलोरीमेट्री है वो कॉपर से बना होता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे, ठीक है। तो पहला है इट इज मेड अप ऑफ द थिन शीट्स ऑफ क्या, कॉपर। क्यों है, इसके रीजन हमने डिस्कस करे। अब क्या है बच्चों, ये जो कॉपर का जो थिन शीट्स हमने ले लिया, अब उसको क्या करते हैं बच्चों, हम लोग उसको पेंट करते हैं, ठीक है, राइट। अच्छा देखो मैं तुमको समझाता हूं बच्चों, तुम मार्केट से कोई भी हाई पावर डिवाइस खरीद करके लेके आओ, कोई भी अप्लायंस जो कि हाई पावर डिवाइस होना चाहिए, जैसे कि मान लो बच्चों एसी है, ठीक है, या माइक्रोवेव है, या इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, या फिर गीजर है, तो इनका जो आउटर केस है वो किससे बना होता है बच्चों, मेटल से बना होता है, ठीक है। तो उसको कलर करते हैं कि नहीं बच्चों, कलर करते हैं कि नहीं, कलर क्यों करते हैं, ताकि हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन ना हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बच्चों समझ में आया ना। जैसे मान लो कि तुमने कोई गर्म पानी डाला, मान लो मेरे पास में एक कप है, राइट, उस कप में मान लो ये, इसी को मैं कैलोरीमेट्री मान लेता हूं, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, राइट। अब इसमें तुमने क्या डाला बच्चों, इसमें तुमने डाला कोई भी एक गर्म चीज मिला दिया, हाँ, या ठंडा चीज था पहले से, एक लिक्विड था, इसमें तुमने ऊपर से एक और लिक्विड इसमें मिला दिया, तो एक फाइनल टेम्परेचर आएगा या नहीं आएगा, बताओ, आएगा ना, ठीक है। हाँ, तो अगर ये जो वॉल्स है, ठीक है बच्चों, ये वॉल्स है, राइट, इन वॉल को अगर हम पेंट कर देंगे ना बच्चों, तो जो रेडिएशन की वजह से हीट लॉस हो जाता है, कहां पर, कहीं भी एनवायरमेंट में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, वो हीट लॉस नहीं होगा। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर इस कंटेनर में जो है बहुत समय तक वही टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं बच्चों, थर्ड सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो थिन शीट्स ऑफ कॉपर को पेंट कर देते हैं, ठीक है। कॉपर ये कैलोरीमेट्री शुड बी पेंटेड, हाँ, बोथ फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। ऐसा क्यों करते हैं, ये भी सवाल आता है बच्चों, ऐसा क्यों करते हैं, बिकॉज देयर शुड नॉट बी एनी हीट लॉस ड्यू टू क्या बच्चों, रेडिएशन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, कोई भी हीट लॉस रेडिएशन की वजह से ना हो। मैं तुमको इसको अच्छे से और समझाता हूं। मान लो तुमने बच्चों एक कॉपर का ग्लास लिया, उसके अंदर गर्म पानी डाल दिया, ठीक है, मान लो पानी का टेम्परेचर है 80 डिग्री, मान लो तुम ये खाली था, तुमने 80 डिग्री सेंटीग्रेड का पानी इसमें अंदर डाल दिया। अब तुम क्या करो बच्चों, अपने हाथों को इस वॉल के, मतलब कपर के जो ग्लास के चारों तरफ जो वॉल है ना, उसके ग्लास के नजदीक लेकर के आओ, तुम्हें थोड़ा सा हीट फील होगा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि ये जो गर्म चीज तुमने इसमें डाला, जिसका टेम्परेचर कितना है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये क्या किया बच्चों, कॉपर, क्योंकि इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो टेम्परेचर एक्वायर कर लिया, ठीक है। अब जब एक्वायर कर लिया तो इसका टेम्परेचर कितना आ गया बच्चों, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। बट बाहर में जो एयर है इसका टेम्परेचर क्या है, इससे कम है, तो हीट फ्लो हो जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं बच्चों रेडिएशन, तो हीट लॉस हो जाएगा। तो ये हीट लॉस ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, इसको पेंट कर देना है। किसको पेंट कर देना है, कैलोरीमेट्री हो, ताकि हीट लॉस ड्यू टू रेडिएशन ना हो। समझ में आया बच्चों, राइट। अब क्या होता है बच्चों, ये जो कैलोरीमेट्री को अब हमको इंसुलेशन देना पड़ेगा, ठीक है। इंसुलेशन क्यों, ताकि बहुत समय तक अगर हम ऐसे छोड़ दें, जैसे बच्चों मान लो तुमने
एक कप में चाय रखा, ठीक है, उसको छोड़ दिया मान लो 10 मिनट तक या 15 मिनट तक, ठीक है, या फिर कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तुम देखोगे कुछ समय के बाद में वो चाय अपने आप ठंडी होगी। क्यों? क्योंकि हीट लॉस हो जा रहा है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, क्योंकि ऊपर का ये पोर्शन लीड जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, इसको इंसुलेशन प्रोवाइड करोगे बच्चों, ठीक है। तो इंसुलेशन किससे प्रोवाइड किया था बच्चों? इसको एक रखा था वुड के जैकेट में। समझ में आया कि नहीं बच्चों? इसका मतलब क्या बच्चों? दिस कैलोरीमेट्री, ठीक है, इज प्लेस्ड इन अ वुडन जैकेट। बच्चों किसमें? वुडन जैकेट में, ठीक है। ऐसा क्यों बच्चों वुडन जैकेट में क्यों रखा गया? इसीलिए रखा गया बच्चों क्योंकि वुड जो है, वुड क्या है? इज अ गुड इंसुलेटर। समझ में आया कि नहीं है बच्चों? और वुड का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है बच्चों? बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वुड क्या करेगा ना, ड्यू टू जो कंडक्शन, जो हीट लीस मतलब क्या लॉस हो जाता है। जैसे कि मान लो तुमने गर्म कोई एक सेम एग्जांपल लूंगा बच्चों, मान लो तुमने एक गर्म एक कप है, आई मीन एक कप है, उसमें गर्म पानी तुमने डाल दिया है। अब उस पानी को तुम अगर अपने हाथ, उस ग्लास को अपने हाथों से पकड़ रहे हो, तो जो जाहिर सी बात है, जो ग्लास के अंदर पानी है उसका टेम्परेचर एक्वायर कर लिया कौन? ग्लास का कंटेनर। तुमने ग्लास को पकड़ा है, तो ग्लास को टच किया है, तो क्या होगा बच्चों? उस ग्लास से हीट तुम्हारे बॉडी में या हमारे बॉडी में फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको वुडन जैकेट के अंदर रखते हैं। समझ में आया बच्चों? अब ध्यान देकर सुनो बच्चों। हाँ, जब तुम वुडन जैकेट के अंदर रख रहे हो कैलोरीमेट्री को, तो ये स्पेस खाली स्पेस रहेगा बच्चों, थोड़ा बहुत तो स्पेस रहेगा ना बाबा, पूरा कंप्लीट तो तुम कवर नहीं ना कर पाओगे, ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा। अब क्या, जब थोड़ा बहुत स्पेस रहेगा ना बच्चों, तो क्या होगा कि कुछ हीट अगेन उस एयर में जो इन दोनों के बीच में है उसमें लॉस होने का डर रहता है, ठीक है। इसलिए इस स्पेस को किससे भर देते हैं बच्चों? हम लोग इसको पैक कर देते हैं उल से या फिर कॉटन से, ठीक है बच्चों, राइट। किससे कर देते हैं बच्चों? उल या कॉटन से, ताकि हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, है ना बच्चों, ये क्या होगा? हीट लॉस। यहां पर हीट लॉस होगा ड्यू टू कंडक्शन, ठीक है बच्चों, राइट। और यहां पर हीट लॉस होने का डर है ड्यू टू क्या बच्चों? ड्यू टू कन्वेक्शन। समझ में आया बच्चों, राइट। हीट कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या है सर? जैसे कि बच्चों मान लो तुम बहुत ही एक अच्छे मतलब बहुत ठंडा लग रहा है, ठीक है, हम क्या करते हैं ठंडे के टाइम में बच्चों? हम क्या करते हैं? हम लकड़ियां जला के आग तापते हैं, राइट। ये वर्ड ऐसे ही बोलते हैं, राइट, आग को तापना, ठीक है। तो क्या बच्चों अपने बॉडी को गर्म करने के लिए हम आग में कूद जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, हम आग से दूरी बना के रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो तब भी हमारा हाथ गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि हीट जो है वो एयर के थ्रू से हमारे पास पहुंच जाता है। समझ में आया बच्चों? ठीक है। तो अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों कि ये जो वुडन जैकेट है, ये क्या है बच्चों? वुडन जैकेट है, ठीक है, वुडन जैकेट, ठीक है। तो वुडन जैकेट और ये जो कैलोरीमेट्री के बीच में जो गैप है, उससे हीट लॉस होने का चांसेस है, इसलिए उसमें क्या भर देते हैं बच्चों? ये मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट जो होता है उसको, जैसे कि ऊल और कॉटन को भर देते हैं, ठीक है। अब बच्चों देखो हमने इतना कंप्लीट कर दिया, अब इसको बंद करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ बच्चों? इसको बंद करेंगे। तो इसको बंद करने के लिए बच्चों इसमें दो लीड हम रखते हैं ना, दो लीड। एक लीड में हम डालते हैं स्टीयरर, जिससे हम सब्सटेंस को मिक्स कर सकें। अरे यार मान लो इसके अंदर कोई एक सब्सटेंस है किसी एक टेम्परेचर में, मान लो कोई भी नहीं सब्सटेंस ऐसे जिसका टेम्परेचर T1 है। अब इसमें तुम कुछ दूसरा सब्सटेंस डाल रहे हो, उसको मिक्स करना चाहते हो तुम, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या है? T2 है। तो उसको स्टीयर कैसे करोगे? इसलिए इसमें क्या लगा होता है? स्टीयरर। तो ये होता है बच्चों स्टीयरर, ठीक है बच्चों। स्टीयर मतलब क्या बच्चों? उसको ऐसे मिक्स करने के लिए, ठीक है। और दूसरे लीड में क्या लगा होता है बच्चों? दूसरे में लगा होता है थर्मोमीटर। समझ में आया बच्चों? क्या लगा होता है? थर्मोमीटर, ताकि हमें टेम्परेचर पता चलता रहे कि टेम्परेचर इस कैलोरीमेट्री के अंदर कितना है। समझ में आया बच्चों? राइट। तो ये था बच्चों कैलोरीमीटर, है ना, कैसे ये हीट को बनाए रखता है लंबे समय तक, ठीक है। ऐसे जो सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों जो बोर्ड में आ चुके हैं, है ना, जैसे कि कैलोरीमेट्री किससे बना होता है, कैलोरीमेट्री को पेंट क्यों करते हैं, उसको वुडन जैकेट क्यों पहनाते हैं, तो जो गैप रहता है कैलोरीमेट्री और वुडन जैकेट के बीच में उसमें क्या भरते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है। लीड में कितने होल्स होते हैं, और जब लीड को बंद करते तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक होती है स्टीयरर, एक होता है क्या? थर्मोमीटर। समझ में आया बच्चों? राइट। तो बच्चों इसका नोट बनाओ बच्चों, मैं तुमको बार बार तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों, क्योंकि तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट जरूरी है बच्चों।
राइट मैंने कहा ना, अगर तुम किसी एक काम में जबरदस्त इन्वॉल्व हो जाओ एकदम शानदार तरीके से, यकीन मानो बच्चों वो काम तुम्हारा बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, हमारा पढ़ाई हमसे अच्छा नहीं हो पाता है, उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन है, क्या बोलो बच्चों, कि हम इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना। और अगर हम कभी कभार इन्वॉल्व होते हैं तो सिर्फ फिजिकली, है ना, मेंटली इन्वॉल्व नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, इसीलिए हमें पढ़ाई डिफिकल्ट लगती है और हमें लगता है कि यार हमसे नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बच्चों यकीन मानो, तुम जिस दिन अपना इन्वॉल्वमेंट इसमें डाल दोगे सही तरीके से, यकीन मानो तुम एकदम शानदार परफॉर्म करोगे किसी भी एग्जाम में, राइट। और यही मैं चाहता हूं बच्चों, है ना, तुम्हारा 10th में शानदार रिजल्ट हो, 12th में भी और शानदार हो, और जो तुम्हारा ड्रीम है, आई मीन टू से, अगर तुम्हें आईआईटी निकालना है या फिर नीट निकालना है या फिर क्लैट निकालना है, राइट, या फिर किसी भी एक वर्दी एंट्रेंस को क्वालिफाई करना है बच्चों, राइट, तुम कर लोगे। राइट बच्चों, आओ अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिखो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, लिखो। हाँ, टॉपिक नाम दो बच्चों, क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरी, कैलोरी बच्चों, हाँ ये टी हो गया, कैलोरीमेट्री, ये बच्चों प्रिंसिपल। तो बच्चों बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। क्या है बच्चों, देखो, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, ये तुमको याद रखना बच्चों, है ना, यही है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, है ना। एक बॉडी कौन हीट लॉस करेगा, जाहिर सी बात है हॉट बॉडी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। हाँ, तो कौन हीट गेन करेगा बच्चों, कोल्ड बॉडी, यार हाँ यानी हाँ कि नहीं, हीट लॉस कौन करेगा, हॉट बॉडी, हीट लॉस को हीट गेन करेगा कोल्ड बॉडी। ये कब होगा, जब कोई भी हीट का लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन ना हो, है ना। ये कब पॉसिबल है, जब बच्चों नो हीट मस्ट लॉस्ट, हाँ, नो हीट मस्ट लॉस आइदर ड्यू टू क्या बच्चों, कंडक्शन, ओके, और आई कैन से कन्वेक्शन, ठीक है, और आई कैन से रेडिएशन। ठीक है बच्चों, हैंडराइटिंग थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं है बच्चों मेरा, ठीक है, आई विश कि तुम इसके लिए एक्सक्यूज कर दोगे। ठीक है, राइट बच्चों, ठीक है। तो हीट लॉस बराबर हीट गेन, और बच्चों ये जो हीट लॉस जो बराबर हीट गेन जो है, यार ये किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये भी सवाल आ चुके हैं बच्चों, किसको, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है बच्चों, ये हीट लॉस बराबर हीट गेन किसको रेफर करता है, आई मीन किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है ना। सो ये जो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री ये बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है बच्चों, ये तुमको पता है, राइट। ठीक है बच्चों, तो लिख लो बच्चों, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क के लिए आता है, 2 मार्क के लिए सवाल बन सकता है। व्हाट द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री एंड दिस प्रिंसिपल बेस्ड अपॉन the principle of what, okay, so the answer is heat loss equal to heat gain if there is no loss of heat due to conduction, convection and radiation. And the next one is what children, it is based upon the principle of conservation of एनर्जी, राइट बच्चों, राइट। सो आओ बच्चों हम एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है, कि जब दो लिक्विड को हम मिक्स करते हैं, ठीक है, तो भाई कौन हीट लॉस करेगा, कौन हीट गेन करेगा, ठीक है, इसकी चर्चा हम करते हैं। तो बच्चों अब हम पढ़ते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट। हाँ, तो लिखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट डाउन मैथमेटिकल स्टेटमेंट। ओके चिल्ड्रन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि पूरा न्यूमेरिकल जो है ना इस चैप्टर के इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मान लो मैंने एक कैलोरीमीटर लिया, ठीक है, एक कैलोरीमीटर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, जरा ध्यान देके सुनो, इसके अंदर एक थोड़ा सा कैलोरीमीटर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अच्छा सा डायग्राम एक बार और बनाता हूं। ठीक है बच्चों, देखो ये मान लो क्या है बच्चों, कैलोरीमीटर, ठीक है, राइट, समझ में आया ना बच्चों, है ना। इसमें तुमने क्या कर रखा है, एक लिक्विड पहले से भर रखा है, ठीक है, क्या बच्चों, लिक्विड भर रखा है, ठीक है, या सब्सटेंस भर रखा है, ठीक है। तो इसका मास कितना है, मान लो इस सब्सटेंस का मास जो है बच्चों वो m1 है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 है, और इस लिक्विड का टेम्परेचर जो है बच्चों T1 है, ठीक है, राइट। और इसमें जो लिक्विड भर रहे हो बच्चों, ठीक है, इसमें जो लिक्विड भर रहे हो, मान लो एक और सब्सटेंस इसमें
भर रहे हो, है ना, जिसका मास m2 है ना, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C2 है, और चेंज इन टेम्परेचर क्या, सॉरी, द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज T2 है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब मुझे अप्लाई करना है ना, व्हाट इज द ही आई मीन द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। हाँ, तो बच्चों मान लो ये कैलोरीमीटर जो है ना, दो सब्सटेंस को मिक्स करने का काम काम में आ रहा है, ठीक है, राइट। तो एक सब्सटेंस है, इसका मास मान लो ये ए है और ये सब्सटेंस बी है, ठीक है। ए का मास m1, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C1 और टेम्परेचर बच्चों वो T1 में है ना। बी का मास है बच्चों मान लो m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C2 और टेम्परेचर कितना है बच्चों मान लो T2 है ना। तो मिक्सिंग करने के बाद बच्चों फाइनल टेम्परेचर जो है वो T डिग्री सेंटीग्रेड रह गया, ठीक है। तो बच्चों अब निकालो, आई मीन अप्लाई करो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो तुम्हें मैंने कहा बच्चों क्या, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। बच्चों मान लो ये जो पहला केस में जो हम ले रहे हैं कि लेट नो हीट इज लॉस ड्यू टू कैलोरीमीटर, ओके। तो जो कैलोरीमीटर की वजह से कोई हीट लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन देयर इज नो लॉस ऑफ हीट ड्यू टू कैलोरीमीटर, ड्यू टू या तो कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, हीट लॉस बराबर हीट गेन। तो मान लो बच्चों क्या है ना, T1 इज ग्रेटर देन T2 है, मतलब T1 क्या है बच्चों, ये है हॉट लिक्विड, और T2 क्या है, ये है कोल्ड लिक्विड। यार हाँ या नहीं, समझ में आया? तो हीट लूज कौन करेगा, जाहिर सी बात है हॉट लिक्विड करेगा। कैसे करेगा ना, मुझे पता है फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला बच्चों, डेल्टा Q इक्वल टू MC डेल्टा T, ठीक है। तो हीट लॉस क्या है बच्चों, डेल्टा Q कितना होगा, M1 C1 और डेल्टा T। बच्चों याद रखना, ठीक है, डेल्टा T जो है हमेशा हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर, हाँ, ज्यादा माइनस कम होगा, है ना। तो बच्चों ज्यादा कितना है यहाँ बताओ। अब मुझे बताओ बच्चों कि ये हॉट लिक्विड है ना, सो T1 ज्यादा या फाइनल टेम्परेचर T ज्यादा। जाहिर सी बात है T1 ज्यादा, क्यों, क्योंकि T1 आई मीन टू से लिक्विड ए वो हॉट है, वो एनर्जी लूज कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो क्या होगा, T1 ज्यादा होगा, T कम होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज T1 माइनस T हो जाएगा, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हीट गेन कौन कर रहा है बच्चों, हीट गेन कर रहा है कोल्ड बॉडी। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या हो जाएगा बच्चों, दैट इज M2 C2 डेल्टा T। बच्चों बताओ T2 ज्यादा या T ज्यादा, जाहिर सी बात है कौन बच्चों, T ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि कोल्ड बॉडी क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। तो ज्यादा माइनस कम, तो ज्यादा क्या है बच्चों, T है, तो यहां हम लिख सकते हैं T माइनस T2। बच्चों ये तुमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बच्चों मैं तुम्हें ये फॉर्मूला रटने की एडवाइस बिल्कुल नहीं दे रहा हूं, ठीक है। तुम्हें क्या कहा मैंने, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा कैसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब मान लो बच्चों यही कैलोरीमीटर जो है ना, ये दिस इज यूज्ड टू मिक्स टू सब्सटेंसेस, लेट अस कंसिडर दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, राइट। और अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो कैलोरीमीटर है ना, ये जो वेसल है जो हीट मेजर कर रहा है, ठीक है, जो दो लिक्विड को मिक्स करने में काम आ रहा है, ठीक है। मान लो बच्चों वो कुछ हीट जो है रेडिएट कर दे रहा है या कुछ हीट लॉस कर रहा है, ठीक है। तो उस समय क्या करेंगे बच्चों, व्हेन आई विल से व्हेन द हीट लॉस बाय द कैलोरीमीटर, है ना, हीट लॉस बाय द कैलोरीमीटर इज कंसीडर्ड, ठीक है बच्चों, कंसीडर्ड, ठीक है बच्चों। जब तुम हीट लॉस बाय द कैलोरीमीटर उसको कंसीडर करोगे बच्चों, मैं समझ सकता हूं थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा गंदा है, ठीक है, नहीं बन पाता है बच्चों, ठीक है, राइट। तो क्या कहा मैंने बच्चों कि मान लो कि जो कैलोरीमीटर है वो कुछ हीट को लॉस कर रहा है, तो क्या करेंगे बच्चों, अब देखो बच्चों हीट गेन लॉस कौन कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है हॉट बॉडी, हीट गेन कौन कर रहा है, हीट गेन कर रहा है एक तो पहला कोल्ड बॉडी और दूसरा कैलोरीमीटर खुद हीट गेन कर रहा है, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है। तो क्या होगा, हीट लॉस किया हॉट बॉडी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, M1 C1 T1 माइनस T, बिकॉज दिस इज द हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, क्या है बच्चों, दैट इज M2 C2 T माइनस T2। अब मान लो कैलोरीमीटर का मास जो है कैपिटल E है, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दैट इज C है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसने भी हीट गेन किया, तो गेन किया मतलब MC माइनस T2, ठीक है बच्चों। चूंकि ये कोल्ड बॉडी जो है वो भी गेन कर रहा है और कैलोरीमीटर वो भी एनर्जी गेन ही कर रहा है, इसलिए दोनों का एनर्जी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, बस MC डेल्टा T, मतलब दोनों का एनर्जी जो राइज हुआ वो सेम होगा,
ठीक है बच्चों, मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो अलग अलग हो जाएगा। तो इक्वेशन ये बन जाएगा। तुमको समझ में आया नहीं आया बच्चों, बताओ मुझे। मैं दोबारा समझाता हूं बच्चों। ये जो हीट लॉस बराबर हीट गेन हुआ, ठीक है, तो ये कौन सा बॉडी है? जाहिर सी बात है हॉट बॉडी है। ये कौन सा बॉडी होगा? ये होगा कोल्ड बॉडी। नहीं समझ में आया क्या? हीट लॉस किया हॉट बॉडी, हीट गेन किया कोल्ड बॉडी। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, जो वेसल है जिसको हमने नाम दिया कैलोरीमीटर, है ना, ये क्या कर रहा है बच्चों? इसका जो हीट लॉस हो रहा है, मान लो वो नेग्लिजिबल है, उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हीट लॉस कौन किया? हॉट बॉडी। कौन गेन किया? कोल्ड बॉडी। सिंपल लिख दिया हमने। लेकिन जब मान लो कि ये जो कैलोरीमीटर है, जो वेसल है, वो क्या कर रहा है? कुछ अमाउंट ऑफ हीट जो है वो लॉस कर रहा है, एंड दैट अमाउंट ऑफ लॉस जो हो रहा है उसको अगर हम कंसीडर करेंगे, उस केस में क्या होगा बच्चों कि कैलोरीमीटर भी हीट गेन करेगा और कोल्ड बॉडी भी हीट गेन करेगा। तो भाई साहब हीट लूज कौन करेगा? तो हीट लॉस केवल हॉट बॉडी करेगा। ठीक है, तो बच्चों हीट ये हो गया हॉट बॉडी का, नहीं समझ में आया? ये हो गया हॉट बॉडी, हीट क्या किया? लूज किया। वेरएज ये दोनों क्या रहे? कोल्ड बॉडी हुए, तो ये भी हीट गेन किया और ये भी हीट गेन किया। ठीक है, तो हीट लॉस बराबर हीट गेन हो गया। समझ में आया बच्चों? आया कि नहीं आया? तो ये है मैथमेटिकल स्टेटमेंट बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैं तुमको बार बार कह रहा हूं कि इसी कॉन्सेप्ट पे तुम्हें फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर कंडीशन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो तुम्हें फॉर्मूले वहां पर काम नहीं आएंगे। क्या काम आएगा? तुम्हारा कॉन्सेप्ट काम आएगा। बस तुम्हें अप्लाई करना है यार, एम सी डेल्टा टी, बहुत ही आसान है यार। हाँ, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, अब बच्चों हम पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, फिर पढ़ेंगे बच्चों कि लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का और हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एक दो एग्जांपल पढ़ेंगे। ये सवाल बच्चों आते हैं बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में ऐसे सवाल बनते हैं बच्चों, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो लिखो बच्चों नेचुरल consequences of high specific heat capacity of वाटर। मैं तुमको ये दोबारा थोड़ा समझा देता हूं बच्चों। देखो, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है, ये हमारे फायदे में है या नुकसान में है? जरा सोचो बच्चों, है ना। अगर मान लो मैंने 1 kg वाटर लिया, ठीक है, जिसका टेम्परेचर मान लो बच्चों 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अगर मुझे इसका टेम्परेचर करना है 16 डिग्री सेंटीग्रेड, तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ बच्चों? 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। बोलो हाँ कि नहीं? तो 1 kg वाटर का टेम्परेचर अगर मुझे 1 डिग्री बढ़ाना है, ठीक है बच्चों, तो मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा उसको? लगभग 4200 जूल। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? और अगर 1 ग्राम वाटर है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड मुझे अगर बढ़ाना है, तो उसको मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा? 4.2 जूल। तो ये ज्यादा है या कम है? या फिर मान लो ज्यादा है तो इसके नुकसान है या फायदा है? ठीक है बच्चों, तो इसको मैं समझाता हूं तुमको एक एग्जांपल लेकर के। ठीक है बच्चों, तुमको ये समझ में आया ना बच्चों? ठीक है, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बच्चों इज क्वाइट लार्ज। ठीक है, राइट बच्चों, मैं लार्जेस्ट नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ ज्यादा है। ठीक है, तो देखते हैं ये फायदे में है या नुकसान में है, उसके बाद हम नेचुरल कंसिक्वेंसेस पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो पहले सुनते हैं फायदे में है या नुकसान में, क्या हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो बच्चों मैंने क्या किया, मान लो मैंने एक कढ़ाई लिया, ठीक है, कंटेनर, ठीक है बच्चों, राइट, एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, राइट, ठीक है बच्चों, एक और कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है, राइट बच्चों, देखो, ठीक है, ये कंटेनर, ठीक है। अब इसमें क्या किया बच्चों, मैंने क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है, इसमें ही मैंने क्या किया बच्चों, क्यू अमाउंट ऑफ हीट दिया, ठीक है। लेकिन इसमें मैंने क्या भर दिया बच्चों, मैंने इसमें 1 kg ऑफ वाटर भर दिया, ठीक है। और इसमें क्या किया मैंने बच्चों, सेम कंडीशन है, ठीक है, इसमें 1 kg ऑफ, मान लो मैंने रिफाइंड ऑयल भर दिया, ठीक है बच्चों, राइट। अब मान लो इसका टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, मतलब वाटर का टेम्परेचर मान लो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ऑयल का टेम्परेचर भी 15 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4.2 जूल है,
1 ग्राम के लिए, लेकिन यहाँ हमने 1 kg ले रखा है बच्चों। बोलो हाँ यानी, तो क्या होगा 4200 जूल होगा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल, बच्चों ये थोड़ा सा मुझे याद नहीं है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ रिफाइंड ऑयल कितना होता होगा, एनीवे लेकिन ये कम ही होगा। ठीक है, राइट, ये वाटर से कम ही है। ठीक है, मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही है बच्चों? मैंने क्या कहा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या रिफाइंड इज लेसर देन, आई गेस मच लेसर देन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ क्या वाटर। ठीक है बच्चों, राइट, क्योंकि वाटर एक नेचुरल मतलब लिक्विड है जो हम सबके घर में अवेलेबल है। ठीक है राइट बच्चों, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान देगा उसमें बच्चों, तो ये देखो, अगर मान लो कि मैंने दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, ये कंटेनर मान लो ये भी कॉपर का बना हुआ, ये भी कॉपर का बना हुआ, सब कुछ कंडीशन मैंने सेम रखा, सिर्फ मैंने लिक्विड अलग अलग लिया। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अगर मैंने दोनों में सेम अमाउंट ऑफ हीट दिया, मतलब इसमें 4200 जूल हीट दिया, इसमें मान लो मैंने इसमें दिया, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मान लो यार, मैं मान लेता हूं 1000, है ना, जूल है फॉर एग्जांपल, है ना बच्चों। मुझे रिफाइंड ऑयल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू क्या होता है ये नहीं पता, दुनिया में ऐसे बहुत सारे सब्सटेंस है बच्चों। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल लेने के लिए लिया, सभी सब्सटेंस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे मेरी बात ध्यान देगी उसमें बच्चों। हाँ, तो अगर ये वाटर जब 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है, कितना एनर्जी लगभग, है ना, कितना 4200, कभी कभी 10-20 जूल यहाँ वहां हो सकता है बच्चों। ये बात याद रखना बच्चों, ये जो 4200 जूल कब होगा, जब 14.5 से 15.5, जब इससे इस डिग्री में चेंज होगा बच्चों। ठीक है ना, मतलब 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उससे अगर 15.5 मतलब 1 डिग्री बढ़ा, तो इस दरमियान कितना होगा, 4200 जूल लगेगा। समझ में आया बच्चों? लेकिन मान लो तुमने 70 से 71 करना है, तो हो सकता है बच्चों इतना जूल ना लगे, हो सकता है कि उस समय कम ही लगे, मान लो कि 4180 जूल लगे। नहीं समझ में आया बच्चों? लेकिन लगभग मैं मानता हूं कितना, 4200 जूल लगेगा। समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो मैं तुमसे क्या बोल रहा हूं बच्चों कि देखो, जब 4200 जूल एनर्जी तुम दोगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ेगा, लेकिन इसका टेम्परेचर 1000 जूल दोगे तो इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ जाएगा। मतलब सेम हीट में ये 4 डिग्री बढ़ा लेगा तो ये 1 ही डिग्री बढ़ेगा। अब इससे फायदा क्या है बच्चों? देखो, रिफाइंड ऑयल का अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल होता ना बच्चों, ठीक है, तो क्या 4200 जूल एनर्जी देने से रिफाइंड ऑयल का 1 केजी रिफाइंड ऑयल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कम से कम पूरी तलने में यार कम से कम तो 60-70 डिग्री टेम्परेचर तो चाहिए ना यार, कम से कम। ठीक है, तो 60 या 70 डिग्री टेम्परेचर करने के लिए या अचीव करने के लिए ऑयल को बहुत ज्यादा हीट एनर्जी हमें प्रोवाइड करना पड़ता। तो यार एक पूरी खाने के चक्कर में, है ना, तुम्हारा गैस का सिलेंडर एक शायद कंप्लीट खत्म हो जाता। समझ में आया बच्चों? इसीलिए रिफाइंड ऑयल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, ये हमारे फायदे में है। ठीक है, राइट। अब आओ वाटर का बच्चों, तो देखो, अगर वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर 1000 होता, मान लो अगर कितना होता, 1000 जूल पर केजी होता, अगर होता यार, तो क्या होता कि तुम 1000 जूल एनर्जी दिए तो इस 1000 जूल में वाटर क्या हुआ, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ा लेता। अब चूंकि टेम्परेचर बढ़ जा रहा है वाटर का, तो वाटर बहुत जल्दी अपने आप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ले आता और सारा पानी भाप बन के उड़ जाता, आई मीन उसे एटमॉस्फेयर में वेपर बन के चल जाता। तो इससे होता क्या, इससे जो अर्थ है उसमें पानी सारा सूख जाता। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसका, वाटर का है। ये हमारे या ह्यूमंस के फायदे के लिए है या अर्थ के फायदे के लिए है। समझ में आया बच्चों तुमको इस एग्जांपल से? हाँ या नहीं बच्चों? तो अगर समझ में आया बच्चों तो प्लीज तुम लिखो किसमें, कमेंट बॉक्स में, हाँ सर समझ में आया है। ठीक है, राइट। अब देखते हैं बच्चों 1 बाय 1 करके कि क्या क्या नेचुरल कंसिक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ किसके, वाटर के। समझ में आया बच्चों? तो पहले बच्चों अगर मैं बोलूं, है ना, कि द क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट, है ना बच्चों। ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन योर नोट कॉपी। बच्चों तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है बच्चों, बहुत जरूरी है। तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट अगर हुआ ना बच्चों, शानदार ग्रोथ होगा तुम्हारा, शानदार, है ना। इसलिए इन्वॉल्व रखो बच्चों अपने आप को एजुकेशन में और इस वीडियो में, और अपना नोट्स खुद बनाओ, किसी से मत मांगो बच्चों नोट्स, है ना, किसी से मत मांगो।
ठीक है, राइट। अपना नोट खुद बनाओ, अपना पढ़ाई खुद अच्छे से करो, ठीक है, राइट। अब बच्चों तो पहला क्या है, पहला पहला कॉन्सेप्ट है ना, पहला बोलता है क्या कि द क्लाइमेट क्लाइमेट नियर द सी शोर इज मॉडरेट। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों क्या है ना। देखो मुझे बताओ बच्चों, कितने लोग ओडिशा के पुरी गए हो सी बीच में, राइट। तो सी बीच के सामने में अगर तुम खड़े रहोगे बच्चों, तुमको क्लाइमेट जो है बड़ा ही आनंदमय रहेगा, आई मीन टू से मॉडरेट रहेगा, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं होगी, ठीक है बच्चों। अब जरा ध्यान देकर सुनो बच्चों, मान लो यार ये क्या है, समंदर है ना, ये क्या है, सी है, सी का वाटर है, ठीक है। और मान लो यहाँ से सीशोर ये यहाँ पर है, समझ में आया बच्चों। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया सी शोर हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया, सी हो गया। तो वी नो दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, बोलो हाँ यानी, ठीक है। मतलब ये जो हीट एनर्जी है ना, भले देखो एक तो वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, कितना है बच्चों, 1 kg वाटर, है ना, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए कितना हीट लेता है बच्चों, 4200 जूल हीट लेता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब जस्ट इमेजिन करो बच्चों, जो चेंज इन टेम्परेचर है ना, वो मास पे भी डिपेंड करता है, आई मीन टू से डेल्टा क्यू ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन मास, ठीक है बच्चों। तो जस्ट इमेजिन करो कि एक मतलब समंदर में करोड़ों अरबों लीटर्स ऑफ पानी होते हैं, आई मीन से करोड़ों केजी ऑफ पानी होंगे, बोलो हाँ यानी बच्चों। तो इससे होता क्या है कि जो समंदर का पानी जो है ना, वो बहुत ज्यादा एनर्जी लेने, उसको अगर मिलेगा ना बच्चों, तब जाकर के वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। यार सुनो, सिर्फ 4200 जूल जो है ना 1 kg वाटर के लिए है। अब मान लो यार अगर 10 kg वाटर हो तो कितना आ जाएगा, 42,000 जूल हो जाएगा। हाँ यानी मान लो 100 kg वाटर हो तो या 1000 kg हो कितना हो जाएगा, उसमें तुम और 100 मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया बच्चों, कितना हो जाएगा, 11,000 10 हजार लाख 10 लाख 4,20,000 जूल की जरूरत पड़ेगी सिर्फ 1000 kg वाटर के लिए। तो जस्ट सोचो बच्चों कितना ज्यादा पानी समंदर में होता है, ठीक है। इसीलिए बच्चों है ना, क्या होता है कि समंदर का पानी अपना टेम्परेचर हीट तो एब्जॉर्ब करता है, लेकिन टेम्परेचर अपना 1 डिग्री बढ़ाने में उसको ह्यूज एनर्जी लगता है, तो उतना एनर्जी उसको मिल नहीं पाता है सन से, ठीक है। इसलिए एनर्जी वो मतलब टेम्परेचर बढ़ा नहीं पाया। तो ये सही रहेगा, टेम्परेचर मान लो T1 है, लेकिन जो सी शोर है वहां तो यार अर्थ पे सन रेस पड़ रहा है, तो अर्थ क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है हीट हो जाएगा। तो अर्थ जब हीट हो जाएगा तो टेम्परेचर मान लो कितना आ गया, T2। अब यहाँ क्या है बच्चों, T2 इज ग्रेटर देन T1 होगा, है ना। तो हीट यहां से क्या, सी सोर्स से सी की तरफ में फ्लो हो जाता है। हमें पता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, इसलिए ये एरिया क्या होता है बच्चों से, क्लाइमेट होता है मॉडरेट। तुमको समझ में आया नहीं आया बच्चों, ये मैथमेटिकली मैंने तुम्हें समझाया, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों सी सोल का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, मॉडरेट होता है। समझ में आया बच्चों, बहुत ही आसान बच्चों। देखो ये किसके वजह से हो पाया, ये हो पाया हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है बच्चों। तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो वाटर का है ना बच्चों, ये हमारे फायदे के लिए है ना, नुकसान के लिए नहीं है। धीरे धीरे अभी और हम डिस्कस करेंगे, तुमको पता चलेगा कि वाकई में वाटर एक सही में शानदार लिक्विड है, जिसको ऊपर वाले ने हम अर्थ के लिए बनाया है। बहुत ही शानदार रवैया है वाटर का, बहुत ही जबरदस्त रवैया है, और दैट टू पॉजिटिव रवैया है, ठीक है, राइट बच्चों। अब दूसरा है बच्चों, हॉट वाटर इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। देखो बच्चों, hot water is used for fermentation, ठीक है बच्चों। फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है बच्चों, सेक लगाना, ठीक है। बहुत दिन के बाद हिंदी लिख रहा हूं बच्चों, सेक लगाना, हाँ ना, फनी लग रहा है नहीं, ठीक है बच्चों। हॉट वाटर बॉटल लिख दो बच्चों, हॉट वाटर बॉटल, ठीक है। अब जो है ध्यान दो बच्चों मान लो अगर तुम्हें कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना हो बच्चों, लेकिन तुम देखे होगे कि मान लो कभी कमर में दर्द किसी के होता है या बैक पेन होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक बैग मिलता है हॉट वाटर बैग, हाँ कि नहीं, उसमें क्या करते हैं वो, उसमें गर्म पानी लोग भर देते हैं और उस गर्म पानी से सेक लगाते हैं जहां पर पेन हो रहा है।
ठीक है बच्चों। तो बच्चों ऐसा क्यों होता है, गर्म पानी क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि देखो बच्चों, हाँ, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। सेम बच्चों एक्सप्लेनेशन है। तो अगर 1 kg वाटर है, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए 4200 जूल एनर्जी वाटर को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार अगर 1 kg पानी है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री तुम घटाओगे, तुम अगर वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री घटाओगे तो वाटर हैज टू लूज, हियर हैज टू गेन, है ना, हियर हैज टू दिस व्हाट इज लूज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो इतना एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगा, ठीक है, राइट, तब जाके अपना वो टेम्परेचर 1 डिग्री घटाएगा। तो यार अगर गर्म पानी है तो क्या हो, गर्म पानी को एनवायरमेंट में अपना टेम्परेचर घटाने, अपना टेम्परेचर को घटाने के लिए उसको कितना एनर्जी लूज करना पड़ेगा? लगभग कितना, 4200 जूल। मतलब वाटर लंबे समय तक गर्म रहेगा। इसका मतलब क्या है बच्चों कि वाटर में एनर्जी लंबे समय तक रहेगी और उस एनर्जी का तुम इस्तेमाल अपने बॉडी के कहीं भी पेन हो रहा है उसको सेकने के लिए कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? तो बच्चों वाटर हीट होने में जितना टाइम लगेगा, कूल होने में भी तो उसको बच्चों उतना एनर्जी लॉस करना है, तभी तो कूल होगा यार। हाँ या नहीं? समझ में आया कि नहीं है? तो 4200 जूल एनर्जी गेन किया तो हीट हो गया, तो उसे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा लिया। अब उसी 1 डिग्री को उसको अगर घटाना है तो उसको कितना एनर्जी लूज करना पड़ेगा? 4200 जूल एनर्जी उसको लूज करना पड़ेगा। इसीलिए क्या बच्चों, हॉट वाटर बॉटल इज यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन। बच्चों ये फर्मेंटेशन नहीं है, क्या है, फर्मेंटेशन है। और फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? सेक लगाना। यार तुमने कहीं देखा नहीं क्या कभी किसी को सेक लगाते हो गर्म पानी का? मान लो कि तुम्हारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ना बच्चों, तो तुम क्या करोगे, गर्म पानी बकेट में लो और उस बकेट में अपना पैर डुबाओ रखो, तुम्हें बहुत ही आराम लाएगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि वाटर से एनर्जी ज्यादा तुम्हारे मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है जो पैर के मॉलिक्यूल्स में, उसको अच्छा लगेगा तुम्हारे पैर को। ठीक है बच्चों, राइट। अब तीसरा लिखते हैं बच्चों, वाटर इज यूज्ड एज इफेक्टिव कूलेंट। तो बच्चों लिखो, वाटर used as effective coolant। ठीक है बच्चों, क्या इफेक्टिव कूलेंट? समझ में आया बच्चों? ठीक है, तो वाटर एक इफेक्टिव कूलेंट है। अब देखो यार, जितने भी 4 व्हीलर्स प्लस की गाड़ियां हैं, 4 चकिया या फिर उससे ज्यादा व्हील्स की जो गाड़ियां हैं ना, उसमें होता है क्या, रेडिएटर। अब रेडिएटर में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वाटर कंटेन करते हैं। क्यों? ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर ले। फिर देखो बच्चों, वही रवैया है, क्या रवैया है वाटर का, कि अगर 1 kg वाटर है, अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए उसको कितना एनर्जी चाहिए, 4200 जूल एनर्जी वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है बच्चों, तो वाटर क्या करता है, एनर्जी, गाड़ी में तो एनर्जी ट्रांसफर होता रहता है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी लॉस्ट एज हीट, वी नो इट वेरी वेल फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ व्हाट, thermodynamics, right? So what happens children, कि water 1 kg water in order to increase its temperature by 1 degree centigrade has to absorb how much amount of energy, that is 4200 joule, which is quite a large amount of energy, right? So water will absorb the energy but at the same time increase its temperature is very less amount। अगर यार मान ले कि जो गाड़ी से जो हीट लॉस हो रहा है वो क्या हो जाएगा, मान ले वो 4000 जूल क्या हुआ, हीट लॉस हुआ, और वो 4000 जूल वाटर को मिला, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। मतलब वाटर ने हीट तो एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन अपना टेम्परेचर बढ़ाया नहीं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जब वाटर को 4200 जूल मिलेगा तभी जाकर के वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, राइट। सो दैट इज व्हाई वाटर इज अ इफेक्टिव कूलेंट। तो इसका मतलब ये है सर कि हम अपने लैपटॉप को भी पानी के अंदर डुबा दें, इससे क्या होगा, लैपटॉप ठंडा हो जाएगा, राइट। बच्चों ऐसा नहीं करना है क्योंकि लैपटॉप में बहुत इलेक्ट्रिक सर्किट्स होते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, बिकॉज वाटर एट द सेम टाइम नॉट वेरी फाइन बट इट्स अ कंडक्टर, राइट। क्लियर चिल्ड्रन? इसलिए लैपटॉप हुआ या डेस्कटॉप हुआ, उसको कूल करने के लिए उसके अंदर एक फैन लगा होता है। समझ में आया बच्चों? तो वाटर इज इफेक्टिव क्या, कूलेंट एज वेल। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इन कोल्ड कंट्रीज। ठीक है बच्चों, ध्यान देकर सुनो। इन कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है ना कि जो जूस के बोतल है या फिर वाइन के बोतल है, ठीक है, उनको गर्म पानी के रिजर्वर में रखा जाता है, ठीक है, ताकि वो लंबे समय तक क्या रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे। तुम्हें समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों,
हम वर्ल्ड के एक सबसे वंडरफुल कंट्री में रहते हैं। हमारा देश वंडरफुल है। यहाँ हमें सभी तरह के नेचर ने हमें सब कुछ दिया है। लेकिन वहीं पर ऐसे भी कुछ देश है जहां पर ठंडी बहुत ज्यादा लगती है, राइट। टेम्परेचर बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ साइबेरिया, ठीक है, साइबेरिया में टेम्परेचर लगभग -60 से उधर होता है, मतलब -62, -64, -65 ऐसा होता है, ठीक है। तो वाटर तो वहां लिक्विड स्टेट से रहेगा नहीं, क्या हो जाएगा, दैट इज क्या हो जाएगा बच्चों, सॉलिड स्टेट, आई मीन से बर्फ बन जाएगा, ठीक है बच्चों। तो होगा क्या बच्चों, मान लीजिए कि रिजर्वर है, ठीक है। अब इस रिजर्वर तुमने क्या भर दिया, हॉट वाटर भर दिया, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या रख दिया तुमने, एक वाइन का बोतल रख दिया, मान लो ये वाइन का बोतल है, ठीक है। और एक क्या रख दिया बच्चों, ये रख दिया जूस का बोतल रख दिया। समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो इसमें क्या है बच्चों, इसमें मान लो जूस है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें मान लो वाइन है, ठीक है। और इसको तुमने क्या, इसमें दोनों में क्या भर दिया है, ये है रिजर्वर, क्या है, हॉट रिजर्वर, हॉट रिजर्वर, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। हॉट रिजर्वर है और इसमें क्या है, गर्म पानी है ना, मेरे कहने का मतलब है हॉट वाटर है, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ, सेम सवाल, अगर तुमने 1 kg वाटर लिया, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटाने के लिए 4200 जूल एनर्जी क्या वाटर को लूज करना है, ठीक है। समझ में आया। तो वाटर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो उस एनवायरमेंट का, मान लो इसके अगल बगल का ये जो एटमोस्फियर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर कुछ भी फॉल हो, डजंट मैटर, है ना, वाटर को लूज करना पड़ेगा कितना, 4200 जूल एनर्जी, उतना लूज करेगा तब 1 डिग्री टेम्परेचर वाटर का घटेगा। कहने का मतलब क्या है कि वाटर में कंटिन्यूअस एनर्जी बना रहेगा और जो टेम्परेचर घटेगा वो बहुत ही स्लो घटेगा, ठीक है। तो चूंकि कंटिन्यूअस एनर्जी बना रहेगा वाटर में, तो वाटर का एनर्जी ज्यादा रहेगा और वो एनर्जी वाटर जो है वो वाइन और जूस को प्रोवाइड कर देगा। तो वाइन और जूस क्या अपने लिक्विड स्टेट में रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, बताओ हाँ या नहीं। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, क्या है ना। तो इसको ध्यान देखो बच्चों, एक चीज ध्यान देके सुन रहे हो तुम लोग बार बार कि यार एक ही चीज है क्या, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, राइट, हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, ये बहुत ही बेनिफिट में है बच्चों इसका, ठीक है, राइट। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों, क्या हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट कि देखो फार्मर जो है बच्चों वो क्या करता है, वो अपने खेत में पानी भर के रखता है, बोलो हाँ या नहीं, हाँ या नहीं बच्चों। फार्मर क्या करता है, अपने खेत में पानी भर के रखता है, ठीक है। तो बच्चों इसको अगर हम थोड़ा सा इंग्लिश में बोले, ठीक है, तो क्या होगा, फार्मर फील्ड विथ वाटर टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, ठीक है बच्चों। फार्मर, राइट डाउन, फार्मर फिल देयर फील्ड, है ना, विथ वाटर, है ना, टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप, ठीक है बच्चों, राइट, क्रॉप को रोटेट करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, मान लो ठंडा का टाइम है, अभी मान लो नवंबर का मंथ चल रहा है, अब अगर दिसंबर जनवरी ठंडा और बढ़ेगा, ठीक है बच्चों। तो उससे क्या होगा कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा टेम्परेचर रात में, तो उस समय क्या होगा, जो वाटर है वो क्या है, आइस बन जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर आइस बन जाएगा, किसका, जो जो वेन है ना, नर्व है किसका, दैट इज प्लांट्स का और ट्री का, है ना। तो उसका जो नर्व सिस्टम में जो है, जो वाटर है वो फ्री हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा बच्चों, उसका जो वेन है, ठीक है, वो बर्स्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। वेन जो है वो वाटर का जो किसका, पौधों का या क्रॉप का, वो बर्स्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पौधा मर जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन मान लो ये सारे क्रॉप्स हैं और इसको पानी से भर दिया गया है, ठीक है बच्चों, है ना। तो अगर पानी से भर दोगे तो एक बात याद रखना बच्चों, हाँ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस और 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर, ठीक है बच्चों, दोनों में एनर्जी ज्यादा वाटर का होता है, एनर्जी कम किसका होता है बच्चों, आइस का होता है। ये हम लैटेंट हीट में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो तुमने पानी भर दिया गया इसमें, तो ये क्या करता है बच्चों, भले वाटर का टेम्परेचर घट जाए, लेकिन घटेगा कब बच्चों, जब अपना वो हीट कितना लूज करेगा, 4200 जूल अगर हीट लूज करेगा, तब जाके उसका टेम्परेचर 1 डिग्री घटेगा, ठीक है बच्चों। तो मान लो अगर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड आता है, तब भी बच्चों 0 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ वाटर हैज मोर एनर्जी एज कंपेयर टू 0 डिग्री वाटर, तो वाटर जो है वो फ्रीज नहीं होगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एनर्जी कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहेगा, किसको, दैट इज जो वेन में जो वाटर है ना, वाटर मॉलिक्यूल्स वेन में किसके, प्लांट्स के, ठीक है। तो वो बर्स्ट नहीं करेंगे और प्लांट
मरने से बच जाएगा, फसल खराब नहीं होगी। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं? अब ये लास्ट एग्जांपल एक और हम पढ़ने वाले हैं बच्चों कि हमारे बॉडी में बच्चों ऑलमोस्ट 80 से 90% वाटर होता है। तो क्या ये हमारे फायदे के लिए या नुकसान के लिए है? सर ये हमारे फायदे के लिए ही है। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, कैसे बच्चों? देखो, क्योंकि हमारे बॉडी में बच्चों क्या है, वाटर ऑलमोस्ट 80 to 90% वाटर है। ठीक है, तो इससे होगा क्या बच्चों? देखो, वाटर एनर्जी मतलब टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसको 4200 जूल एनर्जी चाहिए, या टेम्परेचर घटाने के लिए भी उसको 4200 जूल एनर्जी रिलीज करना है ना? तो इसीलिए बच्चों वो एनर्जी गेन करता है लेकिन टेम्परेचर बढ़ाता नहीं, बहुत कम बढ़ाता है। ठीक है, सो दैट कि चाहे कोई भी मौसम हो बच्चों, हमारे बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। तुम बच्चों ये चीज ध्यान में दिए रहोगे, है ना? सुने होगे कभी कि मान लो तुमने अपने मामा घर गया घूमने के लिए या फिर ताऊ जी के घर में या कहीं घूमने गए हो, ठीक है, और खुदा ना खासा तुमको अगर सर्दी पकड़ ली है, ठीक है, तो मम्मी पापा क्या कहते हैं या घर के बूढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि पानी चेंज हुआ है। क्या वो कहते हैं खाना चेंज हुआ है? नहीं। ठीक है बच्चों, तो ऐसा क्या होता है, तो जब तुम अपने मामा घर जाते हो तो तुम ठंडे पानी पी लेते हो। ठीक है, तो पेट जो है, जो बॉडी है, वो समझ नहीं पाता है कि यार कभी ठंडा पानी जा रहा है, फिर कभी गर्म खाना जा रहा है। ठीक है, हम अनलिमिटेड खाना खाते हैं और पानी का जो टेम्परेचर वो अलग अलग हम कंज्यूम करते हैं, इसलिए वाटर जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाता है और इसीलिए वहां पर हमें टेम्परेचर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? लेकिन हमारे बॉडी में जो 80 to 90% ऑफ वाटर है ना, ये क्या सॉरी बच्चों, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 डिग्री एनर्जी चाहिए उसको, 4200 जूल अगर ये 1 केजी पानी है। ठीक है, और घटाने के लिए भी उसको उतना एनर्जी लूज करना है। ठीक है, तो ओवरऑल चाहे कोई भी मौसम हो जाए बच्चों, वो अपना टेम्परेचर सेम रखता है, तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा सेम रहता है। समझ में आया बच्चों? राइट, तो ये सब थे बच्चों कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, नेचुरल वाटर के और उसका हाई स्पेसिफिक हीट का। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बस एक और चीज हम पढ़ेंगे और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। क्या है बच्चों? देखो, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, है ना बच्चों, सम कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई और लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। ओके, तो लिखो बच्चों सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लिखो बच्चों सम, लास्ट टॉपिक है ये, सम एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हाँ, मैंने बच्चों शॉर्ट में लिख दिया है। ठीक है, मेरे पास लिखने के लिए बहुत बड़ा जगह नहीं है बच्चों, छोटा सा एरिया है। ठीक है, राइट, तो सम एग्जांपल ऑफ EXP मतलब एग्जांपल ऑफ हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना बच्चों? पहला केस है ना कि जो द बेस ऑफ द फ्राई पैन इज मेड थिक। लिखो बच्चों, द बेस ऑफ अ फ्राई पैन इज मेड थिक। ऐसा क्या होता है बच्चों? क्यों हो रहा है? इज मेड ऑफ थिक, है ना? तो बच्चों देखो, अगर तुम ध्यान दोगे बच्चों, है ना, अगर मम्मी, जब तुमने कभी देखा है मम्मी को रोटी बनाते हुए बच्चों, है ना, या घर में जो भी हमारे घर में मम्मी जब रोटी बनाती है, या फिर चाची है या फिर बड़ी माँ है या फिर घर में दीदी है, कोई भी रोटी बनाते हैं बच्चों, ठीक है, या जेंट्स भी बनाते हैं बच्चों, राइट, है ना, हमें बनाना चाहिए, हमें मदद करना चाहिए, राइट। तो तुम देखोगे बच्चों कि मम्मी जो है वो रोटियों को जो है तवे पे रख देती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत समय तक तवा जो है वो गर्म रहता है। क्यों गर्म रहता है? ध्यान देके सुनो। ठीक है बच्चों, वी नो दैट डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। तो बच्चों अगर ये ठीक है, पैन अगर बेस उसका ठीक है, तो मास उसका क्या होगा बच्चों? ज्यादा होगा। तो अगर मास ज्यादा होगा तो वो डेल्टा Q आई मीन टू से हीट भी ज्यादा लेगा। किस लिए? अपना टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। बोलो हाँ कि नहीं? तो बच्चों स्लोली क्या हो जाएगा? वो हीट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? अरे यार हाँ या नहीं? तो जब वो हीट हो गया बच्चों, तो जितना एनर्जी वो लिया क्या, अपने आप को हीट करने के लिए, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बच्चों, उसको उतना ही एनर्जी लूज करना पड़ेगा अपना टेम्परेचर घटाने के लिए, या फिर इनिशियली जिस टेम्परेचर में था उस टेम्परेचर में आने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि फ्राई पैन जो है बहुत समय तक गर्म रहता है। ठीक है, तो अगर तुम फ्राई पैन पे तुम देखे होगे बच्चे कि अगर मान लो मम्मी पूरी छान रही है या फिर मान लो पराठा बना रही है, क्योंकि पराठा हम बनाते हैं फ्राई पैन में, पूरी छानते हैं कढ़ाई में, राइट, ये सुन लो। तो बच्चों मान लो मम्मी जो पराठा बना रही है, तो देखिए होगा कि लास्ट जो पराठा होता है ना, लास्ट 1 या 2 पराठा, वो मम्मी गैस का जो बर्नर है वो स्विच ऑफ कर देती है। क्यों? क्योंकि जो फ्राई पैन है वो ऑलरेडी हीटेड है,
ठीक है, तो उतना ही हीट में पराठा बन जाएगा, तो एनर्जी हमारा सेव हो गया। ठीक है, और उन सभी पराठों को तुम अगर फ्राई पैन के ऊपर रख दोगे तो बहुत समय तक पराठा गर्म रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? बोलो हाँ या नहीं। इसीलिए फ्राई पैन जो है वो क्या होता है, मेड थिक होता है, थिक ऐसे बना होता है। ठीक है, किसी भी मेटल से, आई मीन से बना तो मेटल से ही होता है बच्चों, लेकिन ठीक रहता है। समझ में आया बच्चों? राइट, हाँ या नहीं। अब दूसरा केस बच्चों, दूसरा केस क्या है कि द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। बताओ, सेम सवाल। हाँ, अब फ्राई पैन की जगह मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। एकदम सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा बच्चों। ठीक है, सेम एक्सप्लेनेशन। क्या? द बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन, है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन। तो बच्चों कितने बच्चे हैं जो अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं, है ना? प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखोगे कितने बच्चे अपने कपड़े खुद प्रेस करते हैं। ठीक है, राइट बच्चों, इलेक्ट्रिक आयरन। तो बच्चों ध्यान दो, इलेक्ट्रिक आयरन का बेस क्या है, वो मेटल से बना होता है, जाहिर सी बात है, हाँ कि नहीं, और थिक होता है। ऐसा क्यों? तो बच्चों ऐसा इसीलिए क्योंकि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बोलो हाँ कि नहीं। तो अगर मास ठीक हुआ मतलब मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा हुआ मतलब डेल्टा क्यू क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। अब भले ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो जाए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन चूंकि मास ज्यादा है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे यार मतलब एनर्जी जो है वो ज्यादा लगेगा, क्यों? टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है बच्चों कि जब तुम आयरन करते हो तो आयरन में जब तुमने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो H बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो ये जो है, ये जो करंट जो है वो क्या करता है, आयरन के बेस को हीट कर देता है। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, जब तुम आयरन कर रहे हो ना, तो जो आखिरी कपड़ा बचा हुआ है ना, उसको आयरन करने के लिए बच्चों तुम्हें स्विच ऑन रखने की कंटिन्यूअस जरूरत नहीं है, तुम स्विच को ऑफ कर दोगे। तो बच्चों जब स्विच को तुमने ऑफ कर दिया तभी क्या होगा बच्चों, क्या हो जाएगा कि करंट तो जीरो हो जाएगा, तो हीट तो जीरो हो जाएगा। मतलब अब जो है बेस हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, लेकिन चूंकि इसने पहले से एब्जॉर्ब कर रखा है तो उसको उस हीट को लूज करने के लिए, है ना, टाइम लगेगा ना बाबा, हाँ कि नहीं। तो जो 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 बेस है वो लंबे समय तक क्या रहता है, गर्म रहता है। ठीक है बच्चों, राइट। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं तुमसे, क्या बच्चों कि क्या कैलोरीमीटर का जो किससे बना होता है बच्चों, ओके, सो कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ विथ कॉपर वायर, thin sheets of copper, right? Not copper wire, sorry. So calorimeter is made up of thin sheets of copper. क्यों बच्चों? पहला बात क्यों बच्चों, एक तो कॉपर इज अ गुड क्या, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, और दूसरा कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज लेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें होता क्या है बच्चों कि अगर कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो क्या करेगा, मुझे पता है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। तो अगर सी का वैल्यू कम है तो डेल्टा क्यू क्या होगा, कम होगा। मतलब ये क्या, कम हीट लेगा, अपना टेम्परेचर को इमीडिएटली क्या बच्चों 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए। ठीक है बच्चों, राइट। इसकी चर्चा हम ऑलरेडी कैलोरीमीटर में कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद है तुम्हें यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा, और अगर तुम्हें ये पसंद आया तो तुम्हें यह भी पता है कि तुम्हें क्या करना है, राइट बच्चों। तुम्हें इस वीडियो को धड़ल्ले से शेयर करना है, राइट, और खूब मन लगा के पढ़ना है बच्चों। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में अब मात्र 3 से 3.5 महीने का गैप है। ठीक है, तो अगर तुमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, डोंट वरी बच्चों, है ना, अभी से तुमने अगर पढ़ना शुरू कर दिया, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दिया, यकीन मानो, ट्रस्ट मी, तुम बहुत शानदार करोगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। ठीक है बच्चों, देखो मैं उसके बारे में 2 मिनट बोलूंगा बच्चों कि देखो तुम्हारे बुक में जितने सारे न्यूमेरिकल्स दिए, अगर सारा न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर दूं बच्चों तो फिर तुम्हारे लिए सॉल्व करने का कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मैं कुछ बुक्स तुम्हारे एग्जाम्पल के अच्छे न्यूमेरिकल्स, कुछ एक्सरसाइज के और कुछ पीवाईक्यू के, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मिला करके लगभग एक लमसम सा 15 नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है बच्चों कि मैं तुम्हारे डाउट को क्लियर नहीं करूंगा। ठीक है बच्चों, राइट। तो बच्चों अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा दो, पढ़ाई का टाइम बढ़ा दो। तुम्हें तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ये बोलने नहीं चाहिए कि बच्चे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि अगर कोई दूसरा तुमको बोल रहा है पढ़ने के लिए, मतलब तुम अपने पढ़ाई में सिंसियर या सीरियस अब तक नहीं हुए हो, तो तुम्हें बहुत ही नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो नुकसान उठाना ना पड़े इसीलिए अभी से बच्चों जी तोड़ मेहनत करो।
ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं एक और वीडियो में जिसमें हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, और वो हमारा तीसरा लेक्चर होगा और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। फिर हम आएंगे लैटेंट हीट में। ठीक है बच्चों, तो लैटेंट हीट का मुझे एक क्लास रहेगा थ्योरी समझाने के लिए और एक क्लास न्यूमेरिकल, तो 2 क्लास, तो इसका 3 क्लास, लैटेंट हीट के 2 क्लास, तो 5 क्लास में ये चैप्टर 11 हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों खूब मन लगा के पढ़ो, खूब जी लगा के पढ़ो। टिल देन, थैंक यू।